बिहार में जाति जनगणना कराएंगे नीतीश कुमार, उठाई खर्च, सीएम ने किया ऐलान। दिल्ली में डेंगू के मामले बढ़कर 9,000 के करीब पहुंचे, 6 साल बाद हुई सबसे ज्यादा मौतें। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर योगी सरकार सतर्क, ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधा पर जोर। बिहार पुलिस सिपाही बहाली का लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित, यहां देखिए लिंक। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले, राज्य में अब तक 10 और देश में नए वेरिएंट के 23 केस। नई तारीखों का ऐलान, 26 दिसंबर से टेस्ट और 19 जनवरी से वनडे सीरीज की शुरुआत। बिजली की दर में 6% बढ़ोतरी का प्रस्ताव, विरोध में ऊर्जा सचिव को कानूनी नोटिस। सोने चांदी के दाम मामूली उछाल, खरीदने से पहले यहां चेक करें आज का रेट। पेट्रोल डीजल की आई कीमत जारी, यहां चेक करें प्रति लीटर का रेट। दुनिया बदल गई पर हमारी दोस्ती नहीं, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकातें, बोले पीएम नरेंद्र मोदी। स्कूल में 100 से ज्यादा केस मिलने के बाद अब कॉलेज में मिले 9 कोरोना पॉजिटिव। राजधानी दिल्ली में इस साल डेंगू के मामले बढ़कर 9,000 के करीब पहुंच गए हैं। बीते एक सप्ताह में करीब 700 मरीज मिले हैं। वहीं इस साल दिल्ली में डेंगू से जूझते हुए 15 लोगों की मौत हुई है, जो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा है। कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता चलने और इसे लेकर दुनिया भर में पैदा हुई आशंकाओं ने भारत में भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। देश में ओमिक्रॉन के मामले की कुल संख्या 21 हो गई है। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार को बताया कि दिल्ली में विदेशों से आ रही फ्लाइट में प्रभावित देशों से आ रहे लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। अब तक 27 लोगों को दिल्ली सरकार के लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल लाया गया है, जिनमें से 17 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के दस्तक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ओमिक्रॉन देश में एक एंटर कर चुका है। दिल्ली में मामला सामने आया है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से घरों से बाहर निकलते समय सतर्क रहने और मास्क पहनने की अपील की है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने हेड कांस्टेबल से उप निरीक्षक, सशक्त पुलिस प्लाटून कमांडर पीएससी के पदों पर प्रोन्नति को लेकर अहम सूचना जारी की है। यूपी पुलिस एसआई के कुल 1608 पदों पर हेड कांस्टेबल से प्रमोशन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। यूपी पीवीपीबी ने इस संबंध में सोमवार को अपनी वेबसाइट पर नोटिस जारी कर दिया है। 28 दिसंबर को मोदी जी खुद कानपुर मेट्रो का शुभारंभ कर सकते हैं। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने जिलाधिकारी कानपुर का पत्र लिखकर आईआईटी के कन्वोकेशन और मेट्रो के शुभारंभ समेत अन्य संभावित कार्यक्रमों का पूरा ब्यौरा मांगा है। देश के दूसरे प्रदेशों में कोरोना के नए वेरिएंट के मामलों की पुष्टि होने पर प्रदेश सरकार ने एक और प्रदेश की सीमाओं पर सतर्कता बरत रही है, तो वहीं ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और भी बेहतर करने पर जोर दे रही है। नई वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में सतर्कता सावधानी से जुड़ी गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में आने वाले सभी यात्रियों की आरटीपीसीआर जाँच के अलावा हर एक पॉजिटिव मरीज की जीनोम परीक्षण कराया जा रहा है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने बिहार पुलिस सिपाही बहाली की लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी बिहार पुलिस सिपाही बहाली की लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी के लिए क्वालिफाइड माने जाएंगे। सीएसबीसी की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी केंद्रीय चयन परिषद की वेबसाइट www.csbc.bin.nic.in पर अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। अरवल जिले में कोविड-19 के तहत आरटीपीसीआर जांच में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है। फर्जी नाम, पता और मोबाइल नंबर भी गलत है। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी और प्रियंका चोपड़ा ऐसे हस्तियों का नाम पर भी कर्फ्यू स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 जांच की गई है। आधार कार्ड की एंट्री भी गलत है। जावा तूफान अब कमजोर पड़ने लगा है, लेकिन बिहार और झारखंड इसका असर अभी और देखेगा। मौसम विभाग के सूत्रों ने जानकारी मिल रही है कि अगले 48 घंटे में बिहार में रफ्तार से हवा चले। अनुमान लगाया जा रहा है कि हवा की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। राज्य के पूर्वी जिलों में अभी भी बारिश के आसार हैं। उन जिलों के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। इस वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और सर्दी का प्रकोप बढ़ जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 और मामले सामने आए हैं। इससे दक्षिण अफ्रीका से आया एक 37 वर्षीय व्यक्ति और उसका 36 वर्षीय अमेरिका से लौटा दोस्त शामिल है। राज्य में कुल मामलों की संख्या 10 हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने जानकारी दी है। भारत को इस महीने दक्षिण अफ्रीका का दौरा करना है। टीम इंडिया का यह दौरा कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच होगा। 26 दिसंबर से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी। वहीं वनडे सीरीज 19 जनवरी से खेली जाएगी।
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2021 की पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण करना होगा। एनटीए ने आवेदन करने वाले छात्रों से पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र भरने से पहले दिशा निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ने का सुझाव दिया है। इग्नू की पीएचडी प्रवेश परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी। छात्रों के पास 22 दिसंबर 2021 तक पंजीकरण का समय है। आवेदन पत्र में गलतियों को सुधारने के लिए 24 से 26 दिसंबर 2021 तक का समय छात्रों को मिला है। छात्रों को नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। बिजली कंपनियों ने बिजली दरों में 6% की बढ़त का प्रस्ताव बनाकर राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेजा है। इसका विरोध भी शुरू हो गया है। नागरिक उपभोक्ता मंच ने ऊर्जा सचिव को लीगल नोटिस भेजकर कहा है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 को नोटिफाइड आपदा घोषित किया है। जनहित में फैसला लेते हुए वर्ष 2022-23 में बिजली की दरों में बढ़ोतरी न की जाए। भारतीय तेल कंपनी ने पेट्रोल डीजल के रेट आज जारी कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल कीमतों में गिरावट के बीच देश भर में बीते एक महीने से वाहन ईंधन, पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर बने हुए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सालाना समिट में दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी जी ने कहा कि बीते कुछ दशकों में दुनिया में बड़े मूलभूत बदलाव हुए हैं, पूरा राजनीतिक परिवर्तन देखे हैं, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती जस की तस रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच का रिश्ता यूनिक है और भरोसे की नींव पर खड़ा है। पीएम मोदी जी ने कहा कि कोरोना की वजह से दुनिया में बड़े चैलेंज आए हैं, लेकिन भारत और रूस के रिश्तों की ग्रोथ जस की तस है। हमारी रणनीतिक मोर्चे पर खास दोस्ती लगातार बढ़ती जा रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक के साथ ही देश में कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कर्नाटक के मंगलुरु कॉलेज में 9 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी के सैंपल जीनोम अनुक्रमण के लिए लैब भेज दिए गए हैं। साथ ही कॉलेज को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इससे पहले सोमवार को ही कर्नाटक के एक स्कूल में 100 से ज्यादा कोरोना केस पाए गए थे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सहायक जनसंपर्क अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 का पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। राजस्थान एमपीआरओ भर्ती 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू हो गई है। ऐसे में समय पर परीक्षा पाठ्यक्रम जारी होने से परीक्षा की तैयारी में लगे अभ्यर्थियों को काफी सहूलियत मिलेगी। एपीआरओ भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थी एपीआरओ परीक्षा पाठ्यक्रम कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।